एसएससी, रेलवे तथा बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, इसे समझो और रट लो। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में मुंबई में की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दी गई थी। आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। अच्छी लेखनी की वजह से महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि दी थी। उनके जन्मदिन पर हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे में की गई। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में एक गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जो अशोक चक्र को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला मैडम भीकाजी कामा थी, जो 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में फहराई थी। भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखी गई? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखी गई। बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाली साहित्यकार थे। बंगाली उपन्यास आनंदमठ में वंदे मातरम गीत को संस्कृत में लिखी गया था। वंदे मातरम को पहली बार सन 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। याद रहे, संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में तथा जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन की अवधि 65 सेकंड है तथा राष्ट्रगान जन गण मन के गायन की अवधि 52 सेकंड है। कुछ विशेष अवसरों पर राष्ट्रगान जन गण मन को संक्षिप्त रूप में गायन की अवधि 20 सेकंड निर्धारित किया गया है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर्वत पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम भारतीय महिला है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व का पहला व्यक्ति शेरपा तेंजिंग नोरगे एवं सर एडमंड हिलेरी थे, जो 1953 ईस्वी में फतह हासिल किया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला जुनको ताबेई थी, जो जापान की थी तथा 1975 में चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला डिकी डोल्मा है। बिहू किस राज्य का त्योहार है? बिहू असम राज्य का लोकनृत्य है। असमिया नव वर्ष और वसंत ऋतु के आगमन पर बिहू लोकनृत्य 14-15 अप्रैल के आसपास मनाया जाता है। धमाल लोकनृत्य हरियाणा में मनाया जाता है। छापेली लोकनृत्य हिमाचल प्रदेश में तथा रउफ लोकनृत्य जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल झड़ते हैं? विटामिन एच की कमी के कारण बाल झड़ते हैं। विटामिन एच का रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन B1 की कमी से थायमिन होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है तथा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में देरी होती है, यानी रक्त का स्राव अधिक होता है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है तथा संघर्ष स्थल देवीलाल का समाधि स्थल है। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, जो 20 मई 1498 को केरल स्थित कालीकट के तट पर पहुंचा था। उस समय वहां का राजा जमोरिन थे। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जाता है कि भारत की खोज सर्वप्रथम 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा द्वारा की गई। कोझिकोड को कालीकट के नाम से भी जाना जाता है, जो केरल राज्य में मालाबार तट पर स्थित है। मानसरोवर पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई? प्रेमचंद द्वारा मानसरोवर पुस्तक की रचना की गई।
मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका जन्म वाराणसी के लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। मानसरोवर के अलावा गोदान, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर, निर्मला सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, सोजे वतन, सप्त सुमन नामक पुस्तक की रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा की गई। भारत में मुबैयान नामक पद्य शैली का जनक किसे कहा जाता है? बाबर द्वारा फारसी में कविता की एक नई शैली का आविष्कार किया, जिसे मुबैयान के नाम से जाना जाता है। बाबर द्वारा 1519 से 1526 ईस्वी में भारत पर 5 बार आक्रमण किया गया। 1526 ईस्वी में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। भारतीय इतिहास में हिंद का तोता या तूती-ए-हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को ही हिंद का तोता या तूती-ए-हिंद कहा जाता है, जो प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। अमीर खुसरो स्वयं बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन रहते हुए 8 सुल्तानों का शासन देखा था। खड़ी बोली का आविष्कार एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो द्वारा की गई। अमीर खुसरो के गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा ही लिखी गई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया? 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची का संबंध नगरपालिका से है। 12वीं अनुसूची में 18 विषयों को शामिल करते हुए पूरे देश में नगरपालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि इससे संबंधित दूसरे वीडियो का लिंक मिलता रहे।